प्रभु राफा का मतलब क्या है? बेटा जब तू बीमार पड़ता है ना तो मैं तुझे ठीक करता हूं। इट्स कॉल्ड यहोवा राफा। ओके दिनेश तू बोल बेटा, प्रभु आपका नाम क्या है? मेरा नाम यहोवा नीसी। प्रभु इसका मतलब क्या है? हर नाम के पीछे एक चरित्र है। पर आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर ने शैतान के लिए कहा परखने वाला, चोर, दुष्ट, पापी, सांप और भरमाने वाला। इवन आप बताओ, देखो अगर आप उत्पत्ति में पढ़ो तो शैतान को पहला पहला नाम क्या दिया गया है? सांप। और प्रकाशित वाक्य में ड्रैगन, अजगर। सांप अजगर बन गया। डेविल भी ग्रो कर रहा है, बिलीवर नहीं करते। यू नो डेविल ऑल्सो ग्रो। सांप से अजगर बन गया वो। बिलीवर नहीं बढ़ता है लेकिन ये बढ़ गया। सुनिए, जब परमेश्वर ने उसके नाम बताए हैं तो उसके नाम के साथ भी उससे कैरेक्टर दिखाया है। जब बाइबल बताती है वो चोर है तो अब ये जानना जरूरी है कि उसकी नजर किस चीज पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी पैसे वाले बनो, आप लोखंड वाला में अपना घर ले लो, आप कुछ भी करो, उसकी आपकी फिजिकल इवन आपकी जो भी मटेरियलिज्म है उस पर उसकी नजर ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें उसके लिए कुछ भी खतरनाक नहीं है। उत्पत्ति से बताया गया है वो एक ही चीज से डरता आया है, एक ही चीज, बीच, और किसी से नहीं डरता है। फ्रॉम द डे वन वो एक ही चीज से डरता आया है, सीट, बीच। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अब थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो मैं समझता हूं आप तो चिपक जाइए वचन से आज, आपके लिए इतना कुछ है। सुनिए, और मैं पहले ही कहता हूं मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर एक लाइट दे रहा है और उसकी रिस्पेक्ट करो। आज यशाया ने प्रभु की रोशनी देखी, उस रोशनी में उसने पहली बार कही मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, और उसके बाद प्रभु ने उसको ठीक भी कर दिया। एक अंगार अपने हाथ में कोयला लेके उसको चंगा किया, और उसके बाद देखिए पहले के 6 अध्याय तक वो सिर्फ हाय 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 बोलता था। 6 में प्रभु से मिला, 7वें में लिखता है कुंवारी गर्भवती होगी। नाउ ही इज प्रीचिंग अबाउट जीसस। जब तक तुम्हें खुदा नहीं छुएगा ना, तुम सिर्फ लोगों को दोषी लगाते रहोगे, सिर्फ बस बैठे बैठे लोगों को जज करते रहोगे, ये ऐसा ये ऐसा। लेकिन जिस दिन तुम्हें खुदा स्पर्श करेगा ना, तुम ये काम बंद करके तुम यीशु के लिए बात करोगे। साथ में कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी, उसके बाद वो कहता है उसकी जुबान उसके तालू से चिपक जाएगी, उसके बाद कहता है वो इस तरह मरेगा। अरे 6 अध्याय के बाद पढ़ो, हर चैप्टर में आपको जीसस दिखेगा। मैंने स्टडी किया है, आज भी करता हूं, और पहले के 6 अध्याय में कहां भी यीशु नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ उसका लोगों के प्रति बिहेवियर देखो, जहां जाता है, एदोम तुम पर हाय, सदोम तुम पर हाय, मिस्र तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। 6 अध्याय में प्रभु से मिला और वहां कहता है मुझ पर हाय, वॉन्ट टू मी ओ लॉर्ड। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की महिमा से मिलता है ना, उसे अपनी गंदगी दिखती है, दूसरों की नहीं। अगर आपको सिर्फ दूसरों की गलतियां दिखती है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप किससे मिले हो। मैं नहीं कहता हूं आप डेविल से मिले हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपको फरीसी होने की डिग्री प्राप्त हो चुकी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों में यह दिखता है, आपको पता है अय्यूब में क्या लिखा है? वह जो सर्वशक्तिमान है वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। जितने ज्यादा आप खुदावन के करीब रहोगे ना, उतना ही आप हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, और जितना आप खुदा से दूर रहेंगे ना, उतने ही आप जजमेंटल बनेंगे। इस बात पे हमेशा ध्यान देना। जजमेंटल का मतलब समझते? बोलो, मन में न्याय करना। आज लोग इतना पजेस हैं इन आत्माओं से, और उनको ये चीजें नॉर्मल लगती हैं। अरे मैं तुमको कहता हूं फास्टिंग में जाओ, खांसी होगी तुम्हें, बॉन्डेजेस टूटेंगे तुम्हारे अंदर से, नॉर्मल चीज लगती है आपको ये? कैसे छुटकारा पाया है मैंने, प्रभु जानता है। मुझे खांसी होती थी मुझे जब ये बॉन्डेज टूटते थे मेरे अंदर, मैं प्रभु को बोलता रहा, प्रभु ये क्या है, मुझे काम करने दे। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। भाई इंग्लिश।
A thief come to steal, kill and destroy, but I came to give life, life that's full and good. बस हिंदी लगा दीजिए, ध्यान दीजिएगा, वो तुझे मारेगा। जब शैतान ने इस बात को सुना, मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूं शैतान ये बात समझ गया कि ये बीज एक व्यक्ति है, ये बीज एक व्यक्ति है। उसके बाद मैं बिलीव करता हूं उसने आदम और हवा के ऊपर स्टडी करना पूरी तरह से जारी रखा। आपको पता है डेविल अच्छे से आपकी स्टडी करता है, इतना गहराई से कि एक बिलीवर भी आपको इतना डिसर्न नहीं कर सकता। आपको पता है वो हमेशा आपको दूर से देखता रहता है। उसके हाथ में इस पुराने जमाने में, अब तो हम लोग ये सब देखते नहीं है। नाउ पीपल हैव अ शॉर्ट गन्स हैं उनके पास, तलवारें हैं, पता नहीं फोन पे काम करवाते हैं। वो ओल्ड दिनों में जानते हैं लोग कैसे मारते थे एक दूसरे को? उनके पास एक वो थे, क्या बोलते थे, तीर बाण, तीर कमान, वो तीर कमान होते थे उनके पास। द बाइबल सेज, इफिसियों में लिखा गया है, परमेश्वर के हथियार बांधो ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों का सामना कर सको। मैं ये बिलीव करता हूं कि शैतान के पास एक कमान होती है, ऐसे तीर होता है उसके हाथ में, एक कमान होती है, और वो अच्छे से जानता है कि ये तीर कब फेंकना है। अभी देखो, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, पीटर ब्रदर यहां पर बैठे हैं, ठीक है। हम उस दिन भाई से मिले थे, समझो ब्रदर ऑफिस से बैठे हुए हैं और वो वर्क कर रहे हैं, डेविल वहां पर खड़ा हुआ है, ये काम कर रहे हैं। आपको पता है जब मन इसमें घुसा हुआ रहेगा ना, वहां से तीर फेंक भी देना, इधर तक आके लग के चला जाएगा। फिर दूसरा भेजेगा, पीटर ये काम नहीं होने वाला है, फेंक इसका तीर। जैसे वो थॉट इधर आएगा, ये काम कर रहा है, आएगा अंदर नहीं जाएगा, बिजी है। अब पीटर थक गया, चल यार बहुत काम हो गया, चेयर पे बैठ गया, हाँ अब भी टाइम आया है, ठक एक और तीर फेंकेगा, अब बरोबर अंदर जाएगा। ही न्यू, वो जानता है कब किसको विचार देना है, और जानते हो वो कब आपके माइंड के साथ खेलेगा। मैंने बहुत बार फील किया है कि वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, बहुत बार। जानते हो वो कब खेलता है? बोलो, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत तंग हो गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, सुसाइड कर दूं। बहुत लोग मुझे बोलते, मैंने बोला काम करते हो? नहीं। मैंने कहा 1 महीना काम कर फिर सुसाइड कर। फिर जब काम पे जाते हैं बोलते अब सुसाइड नहीं करना है। और ये जो लोग बोलते रहते हैं ना सुसाइड, ये सब बचपना बंद कर दो, डरपोक लोग करते हैं ये सब, कायर लोग। चलो एक बात बोलूं, बिलीव करो तुमने सुसाइड कर लिया है, अब तुम्हें नया जीवन मिला है, यीशु के लिए जियो। मैं जा रहा हूं मरने के लिए, जा, मैं एड्रेस दूं किधर जाना है। इनको कोई सिंपैथी मत दो ज्यादा। मैंने कईयों को देखा है, मैं उनको, एक भाई आया था, पंकज इधर तो आ, जल्दी आ। एक भाई आया था मुझसे मिलने, किसी कोई और भाई उसको लेकर आया था। तो जैसे लेकर आया, जानते हो उसने मुझे क्या बोला? ब्रदर ये बंदा है। बोला क्या हुआ फिर? बोला ये सुसाइड करना चाहता है। तो मैंने उसको बोला फिर मैं क्या करूं? तो इसको क्या लगा कि मैं इसको रोकूंगा, तो मैंने उसको एक बार बोला, ब्रदर इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दिया है मेरे को उसने। मैंने बोला ऑनलाइन मिली थी क्या? हाँ। तो मैंने बोला ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही है, फिर जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे ना उनका ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही है, ध्यान देना। तो उससे बोला ऐसे कैसे मेरी यादें जुड़ी हैं उसके साथ? मैंने कहा भाई देख, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है तेरे को इतना समझाऊं, मैं ऑलरेडी बहुत काम है मेरे पास, थोड़े में समझ जा। आप बिलीव कीजिए, उसने मुझे 3 बार कहा मैं मरने जा रहा हूं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं अपने काम पे लग गया, मैं जा रहा हूं। ठीक है मैं समझ गया, जाओ ना अभी। फिर आगे आके बोलता है मैं सच्ची जा रहा हूं। आपको पता है लोग सुसाइड नहीं करना चाहते, वो आपकी सिंपैथी चाहते हैं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा नाटक काय को करता है तू, इन सब से मैं गुजर चुका हूं बेटा,
मत कर ऐसा, अच्छा बच्चा बन। और जाते उसके बाद क्या बोलता है, ठीक है मैं नहीं जाएगा। मैंने कहा तू वैसे भी नहीं जाने वाला था बेटा। कई बार बहनें जब तंग हो जाती है ना, ये बोलती हैं, मैं चली जाऊं ना तो जो घर ये रुली वेंदो है, घर पूरा चला आपका खत्म हो जाएगा। सुनिए बहनों, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं, मत बोलो उल्लासनगर में बहुत रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, भारी पड़ जाएगा आपको कभी। मुझे एक बात बताइए, क्या होगा सुसाइड करने से? बहुत लोग बोलते हैं जा रहा हूं, मर रहा हूं, मर रहा हूं, क्या होगा? सुनिए, ध्यान दीजिए, अबॉर्शन एक मर्डर है। एक बार बच्चा अंदर आया और आप उसको कहते हो कि नहीं, अबॉर्शन एक मर्डर है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं सुसाइड करना एक मर्डर है? बता, मैं किसको मार तो नहीं रहा हूं। कुरिन्थियों में लिखा गया है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम समय के नहीं हो। जो चीज आपकी नहीं है आप उसे कैसे मार रहे हो? क्यों बाइबल सुसाइड को एक मर्डर कहती है? क्यों बाइबल अबॉर्शन को मर्डर कहती है? क्योंकि आप अपने नहीं हो, आपको खुदावन ने खरीदा है, उसकी खरीदी हुई। इसीलिए बाइबल अपने ऊपर दोष लगाने को भी पाप कहती है। डोंट कंडेम योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने नहीं हो। जो चीज खुदा की है उसको कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जब शैतान को यह बात समझ में आ गई, उसने आदम पे स्टडी की। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, उसके बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था हाबिल। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, शैतान हाबिल को ही यीशु समझने लगा था। उसने केन को भर दिया और केन ने उसे मार दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह होने के बाद नरक में जश्न मनाया गया था। शैतान ऊपर गया, खत्म हो गया बीच, लाओ वोडका लाओ, दारू लाओ, आओ डीजे पार्टी चालू करो, उलाला उलाला चालू करो, और सब डांस कर रहे थे। पर जानते हो हुआ क्या? अचानक इनकी नींद जानते हो कब खराब हुई? जब उन्होंने मूसा को एक बात कहते हुए सुन ली। मुझे लगता है इनका जश्न उस दिन खत्म हो गया। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं, भले आप मुझसे करो न करो, क्योंकि मैं तो बाइबल में घुसूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं, जिस समय केन ने हाबिल का मर्डर कर दिया, शैतान नरक में गया, उसने पार्टी की, कई महीनों तक ये पार्टी चली। लेकिन एक दिन इनका दिमाग तब खराब हुआ जब मूसा ने एक बात कही, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार ये क्या है। मूसा ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे बीच में मुझ जैसा एक नबी उठाएगा, और जो कोई उसकी बात नहीं मानेगा वो अपने लोगों में खत्म हो जाएगा। तब ये फिर से सोचना चालू हो गए कि भाई वो आदमी तो मर गया है, अब ये किसकी बातें चल रही हैं। फिर से उन्होंने वापस ढूंढना चालू किया, और एक दिन जब शैतान ने देखा कि दोनों को लीड किया गया है, परमेश्वर कितना अच्छा मददगार है, ज्योतिषियों को तारा देख देख के मदद कर रहा था, और इजरायलियों को कहता है, सुनो, एक बच्चे को तुम बालक को चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ देखो, वो होगा। दोनों को चिन्ह दिया, और शैतान इस बार भी सोचने लग गया, यार अब तक इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, ये है कौन, और उसे सारे बच्चों को मरवा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बीज ने जन्म ले लिया था। आइए उस बीज के लिए ताली बजाएं। और वो बीज, वो मरियम जिसका जिक्र उत्पत्ति में हुआ था। हे शैतान, इस बात को याद रख, एक स्त्री मरियम आएगी, और उसमें से जो बीज निकलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे कुचल देगा। और बाइबल ऐसा बताती है, उसका जन्म हुआ, और देखो बीज प्रचार कर रहा था कि बीज चुराया कैसे जाता है। व्हाट अ ऑसम लॉर्ड जीसस। मैं हैरान हो गया इस बात को पढ़ के कि परमेश्वर कहता है एक बीज आएगा। जब बीज आया तो बीज ये सिखाने लग गया कि बीज चुराया कैसे जाता है। इट्स जीसस। और उसने एक बात कही, बीज बोने वाला बीज बोने चला। बीज बीज का प्रचार कर रहा था, बीज ने प्रचार किया, बोने वाला बीज बोने निकला। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, शायद ये आपके मस्तक को हिला सकता है।
बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा एक बीज आएगा स्त्री के द्वारा, वो शैतान को कुचलेगा। जब वो बीज यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ तो वो बीज ये समझा रहा था कि बीज को चुराया कैसे जाता है। बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह बड़े हुए, 33 साल के हुए, और उन्होंने अपने सेवकाई में बीजों के बारे में बहुत कुछ बात की। वो कहते हैं बीज बोने वाला बीज बोने चला। एक किसान था, यूहन्ना 15:1 में लिखा है, यीशु ने कहा मेरा बाप किसान है। याद रखना, ये किसान परमेश्वर है, उसके हाथ में एक बीज है, उसका बेटा यीशु, और ये परमेश्वर किसान है, और ये किसान अच्छी जमीन की तलाश में है। आज प्रभु के पास बहुत से बीज हैं, उसके पास अच्छी जमीनें नहीं हैं। जानते हो, उसकी जमीन पर बहुत कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। इसीलिए जब कनान की जमीन पे जाइंट्स थे, इसलिए उन जाइंट्स को मारा गया था ताकि वो लोग रह सकें। बहुत सारे जमीनों पर इतना कुछ बैठा हुआ है, वहां पर खुदा का हक ही नहीं बन पा रहा है। पढ़िए आराम से बाइबल को। मैं प्रार्थना कर रहा था आप सबों के लिए, खुदावन 2020 में बाइबल हम लोग के लिए खुल जाए, ओपन हो बाइबल हमारे लिए, हम चीजों को जान पाएं। जैसे तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि सुन, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा पढ़ा हुआ नहीं, तेरा जाना हुआ है। पढ़ा तो बहुतों ने है, जाना बहुत कम लोगों में है। जो जानते हैं ना वो नम्र होते हैं, जो जानते हैं ना वो बहनों की इज्जत करते हैं, जो जानते हैं ना वो पैसों की लेन देन नहीं करते, जो जानते हैं ना वो कभी अपना रुपया ब्याज पे नहीं दे सकते, जो जानते हैं ना वो ऐसे लोग होते हैं, आप उनको कुछ बोल भी दो, उनके बिहेवियर में आप कभी फर्क नहीं देखोगे। क्योंकि लिखा है जो ज्ञान ऊपर से है वो एक इंसान को समझदार और नम्र बनाता है, लेकिन जो नॉलेज हम खुद अपने बुद्धि से इकट्ठा करते हैं, एक वचन यहां से, वो हमें प्राइडफुल व्यक्ति भी बना सकता है। यीशु ने कहा एक बोने वाला बीज बोने लगा। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए किसान परमेश्वर है, बीज यीशु है, और जमीन हम हैं। अब देखिए, पहले लिखा गया है कि जब ये बीज बोने के लिए गया, सबसे पहले बीज कहां गिरे? बोलो किनारे पर। उसके बाद कुछ बीज कहां पर गिरे? बोलो पथरीली भूमि पर। उसके बाद कुछ बीज गिरे झाड़ियों में, और अंत में कुछ अच्छी जमीन पे गिरे। कोई 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अब सुनिए, मैं ये बिलीव करता हूं इन तीनों जमीनों में कहां ना कहां हम फिट बैठते हैं। आप बिलीव करते हैं? सुनिए, पहली जमीन के बारे में यीशु ने क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिरे। ये किस कैटेगरी के लोग हैं? आपको पता है लोग कभी कभी क्या करते? ये देखिए, आप हैरान हो जाओगे इसको सुन के कि क्यों ये किनारे पे गिर गए। यीशु ने कहा ये वो बीज हैं जो सुनने के समय समझ ही नहीं आए और शैतान उनको ले गया।